राम राम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, ये आईटी सेक्टर से साइंट लिमिटेड का एक अपडेट है। बहुत सारे फॉलोअर्स ने मुझे मैसेज डाले थे कि सर इस कंपनी का क्या होगा, इसके बारे में मुझे कुछ अपडेट दीजिए। इसके पहले जब कंपनी का एक बड़ा कैपेक्स था यूरोप के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था, वो कंपनी के लिए जो है वो काफी बड़ा कैपेक्स था, लेकिन वो कैपेक्स इनको उल्टा पड़ गया। लास्ट टाइम जब इसका कैपेक्स आने ही वाला था तभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। उसके बाद से अगर आज के डेट में हम तुलना करते हैं तो इसका मार्केट कैप आधा हो गया, मतलब 50% नीचे गिर गया। तो मुझे पता है बहुत सारे फॉलोअर्स या बहुत सारे शेयर होल्डर्स इसको होल्ड करते हैं, तो कई लोगों ने मुझे बोला कि सर इसके बारे में आप अपडेट करिए। देखिए, मैं जितना लोग मुझे जानते हैं, जो लंबे समय से फॉलो करते हैं, उन्हें ये पता है कि मैं मुंह छुपाने वाला आदमी नहीं हूं। मैं टिप देने में नहीं, आपको फंडामेंटल जो चीजें हैं कंपनी के अंदर, कंपनी के प्रोफाइल, उसको समझाने की हमेशा कोशिश करता हूं। तो मैं टिप देने वाला आदमी नहीं हूं कि आपको कोई कंपनी बता के और बाद में मुंह छुपा लूं। ये जो लोग मुझे लंबे समय से फॉलो करते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं पुराने कैपेक्स का, क्योंकि जो पुराना कैपेक्स था और जो अभी, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा लेके आया हूं इस कंपनी का, क्योंकि अभी फिर से एक नया कैपेक्स 2026 में इसका हो रहा है। आने वाला नहीं है, बल्कि ये हो रहा है, बल्कि हो गया है। तो पुराने और नए कैपेक्स में क्या फर्क है, ये मैं आपको अपडेट दे। पुराने कैपेक्स को पूरी तरीके से गलत कहना ठीक नहीं होगा। पुराने कैपेक्स काफी अच्छा था, लेकिन मुझे और मार्केट को जिस हिसाब से ग्रोथ की उम्मीद थी उस कैपेक्स को लेके, क्योंकि वो कैपेक्स उल्टा पड़ गया, तो इसलिए इसके मार्केट कैप पे भी काफी ज्यादा फर्क आया। कैपेक्स उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ने का नतीजा क्या हो गया कि जिस कंपनी को इन्होंने अक्वायर किया था, उसकी मार्जिन पहले से काफी कम थी। बहुत ध्यान सुनिएगा, उसकी मार्जिन पहले से बहुत ज्यादा कम थी। तो जब उसको अक्वायर किया तो इनकी जो पुरानी कंपनी है पहले से, साइंट लिमिटेड, इसकी मार्जिन में भी श्रिंकेज आ गई, क्योंकि दोनों कंपनियां क्लब हो गई तो इसके भी मार्जिन में श्रिंकेज आ गई। दूसरा, वो जो एक्वायरमेंट था वो था दोस्तों प्लांट का। इनको इंजीनियरिंग सेक्टर में काफी बड़ा बनना था और यूरोप के अंदर जो है इनको अपना काम बहुत तेजी से बढ़ाना था। तो वो एक प्लांट, मशीनरी प्लांट का वो एक्वायरमेंट था। और उसमें सबसे बड़ा धोखा इनके साथ ये हो गया कि उसी दौरान यूरोप के अंदर आई मंदी, और मंदी काफी बड़ी आई। और मंदी का सबसे बड़ा कारण यूक्रेन और रसिया युद्ध है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रसिया का युद्ध नहीं है, वो युद्ध अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन का एक साथ रसिया के खिलाफ है। तो सारा पैसा उधर जा रहा है। तो जब युद्ध के दौरान जो है सरकारें अपना खर्चा बहुत तेजी से काटती हैं, क्योंकि युद्ध के अंदर पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो फिर मंदी की आहट आ जाती है। मंदी की आहट आती है तो मार्केट डाउन ही जाता है। सब कंपनियों के ऊपर फर्क पड़ता है, आम इंसान के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है। तो पुराना कैपेक्स आप समझ लिए किस चीज का कैपेक्स था, और वो पूरा का पूरा कैपेक्स जो है वो कैश में था। अब 2026 में इन्होंने जो कैपेक्स किया है, नया कैपेक्स किया है, वो टाओ डिजिटल के साथ किया है। अब उसमें बिजनेस क्या है, एआई नेटिव डेटा एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, एआई डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। टारगेट क्या है, पिछली बार बड़ी कंपनी बनने का टारगेट था, इस बार फ्यूचर में निवेश है। तो उसमें टारगेट क्या है, एआई डेटा कैपेबिलिटी और हाई वैल्यू डिजिटल इंजीनियरिंग जो है मजबूत करना। डील की जो साइज है वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत पॉइंट की बात है। डील की जो साइज है वो है $218 मिलियन। उसमें गुड न्यूज ये है कि $130 मिलियन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा। $218 मिलियन का जो इनकी डील है, उसमें $130 मिलियन का कैश है, और बैलेंस का जो पेमेंट है वो परफॉर्मेंस बेस है। उस कंपनी को अक्वायर करने के बाद जो परफॉर्मेंस होगी उस बेस पे बैलेंस का पेमेंट कंपनी को करना है। मतलब पहले इनका जो टारगेट था यूरोप के अंदर अपनी कंपनी को बड़ा करना, यूरोप के अंदर अपने पाव फैलाना, लेकिन अब जो टारगेट है वो फ्यूचर में निवेश करना, फ्यूचर में पूरी दुनिया में जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ है वहां पे निवेश करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले जो कैपेक्स था उस कंपनी के अंदर मार्जिन काफी ज्यादा कम था, इसलिए इनकी पिछली कंपनी में भी, साइंट लिमिटेड के अंदर, मार्जिन में भी काफी ज्यादा प्रेशर आया और श्रिंकेज भी दिखाई पड़ा। लेकिन अभी जो कंपनी इन्होंने अक्वायर की है उसकी मार्जिन इनसे काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि मर्ज होने के बाद जो है 2 से 2.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी मार्जिन पहले से काफी ज्यादा है। इसमें सबसे बड़ा बैड न्यूज ये है कि मेरी अपनी पर्सनल कमेंट्री है कि जो $130 मिलियन का पेमेंट होना है, उसमें एक बड़ा हिस्सा कर्ज के माध्यम से कंपनी जो है उस पैसे को दे सकती है। मतलब कंपनी को एक बड़ा हिस्सा कर्ज लेना पड़ेगा, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाएगा। लेकिन अक्वायरमेंट के बाद अगर उस कंपनी के जरिए साइन को बड़ा ऑर्डर मिलता है और बिजनेस अच्छा खासा चलता है और मार्जिन मेंटेन रहता है, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट ग्रोथ की। मेरे रिसर्च के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, मेरे रिसर्च के अनुसार इस समय कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो है 2600 करोड़, इंक्लूडिंग सब्सिडरी के साथ जो है इनका ऑर्डर बुक है 2600 करोड़। लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में ऑर्डर बुक का कोई भी वैल्यूएशन
नहीं बताया है, बल्कि मैनेजमेंट ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो शब्द ये है कि कंपनी के पास इस समय लाइफ टाइम हाई ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन है साइंट लिमिटेड का। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने 2600 करोड़ का ऑर्डर बुक आपको बताया है वो मैंने अपनी रिसर्च के अनुसार बताया है, न कि मैनेजमेंट की कमेंट्री के हिसाब से। अगर आज की डेट में हम इस कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं और पिछली वैल्यूएशन देखते हैं, पिछली बार जब मैंने आपको इसका फंडामेंटल दिया था तो वैल्यूएशन टू शेयर प्राइस 4 टाइम हाई था, लेकिन आज की डेट में ये अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन से डबल है। साइंट लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगला वीडियो मैं ऑटो और फोर्जिंग सेक्टर से लेके आने वाला हूं, काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, शायद अगले 2 से 3 दिन में आपको उस वीडियो को रिलीज कर सकूं। और अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी फायदा मिलता है, कुछ भी आपको सीखने को मिलता है, तो आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। टिप वालों के लिए ये चैनल बोरिंग जरूर हो सकता है, लेकिन फंडामेंटलिस्ट के लिए हमारा चैनल, मुझे पता है पहले से, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नमस्कार।